हेलो मेरे घुमक्कड़ दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो है नैनीताल का सफ़र। मेरे लिए तो ये अनफॉर्गेटेबल था। राहुल 1 साल के लिए नैनीताल पोस्टेड थे, तो हमारा तो अक्सर वहाँ जाना होता रहता था, बल्कि हमारा न्यू ईयर भी वहीं सेलिब्रेट हुआ था। सोच के देखो, एक हेरिटेज बिल्डिंग में स्टे करना जो कि 1929 की बनी हुई है, अंग्रेज़ों के ज़माने की। चारों तरफ से वो बिल्डिंग पहाड़ों से घिरी थी। वहाँ का नैना देवी मंदिर वो तो फेमस है यार। बच्चों को वहाँ सच में बहुत मज़ा आता था, और जब हम वहाँ होते थे तो फ्रेंड्स और फैमिली भी वहाँ आते रहते थे, तो उनके साथ मस्ती दुगनी चौगनी मतलब 10 गुनी हो जाती थी। लोग तो छुट्टियाँ मनाने 2-4 दिन के लिए जाते हैं। हम लोगों को मौका मिला कि हम 15-20 दिन इकट्ठे वहाँ रहें और घूमें, मतलब मस्ती करें। ये बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस था। राहुल तो बैंक चले जाते थे और बच्चे और मैं घर पे बोर होने लगते थे, लेकिन जैसे जैसे दोस्त और फैमिली आते रहते थे, फुल ऑन मस्ती रहती थी यार चालू। कभी गेम्स खेलना, कभी घूमने जाना, कभी शॉपिंग करना, कभी बोटिंग करना। और वहाँ तो घूमने की भी इतनी सारी जगह है ना कि आपको चाहिए यार 4-5 दिन तो वहाँ चाहिए। एक दिन आप राजभवन घूमोगे, एक दिन आप 360 पॉइंट घूमोगे, एक दिन आप ज़ू घूमोगे, और एक दिन आप आसपास के मंदिर घूमोगे, जिसमें है एक तो गोलू देवता मंदिर है, नीम करोली बाबा मंदिर है, और भी आसपास ना बहुत सारे मंदिर हैं। और 360 पॉइंट पर तो वहाँ पर ना अलग अलग की एक्टिविटीज़ भी होती रहती थी। इस पे तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था। और आपको पता है वहाँ डायनासोर भी थे। मुझे तो डर लग गया था, ये वाला मेरे पास ही था बिल्कुल और मेरी चीख निकल गई थी। भाई वैसे तो मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मैं डर गई थी ये वाकई में खतरनाक था। बट क्या एक्टिंग या जो कुछ भी था भाई, ये बहुत बढ़िया था। बच्चों ने भी फर्स्ट टाइम था, मुझे 2 बार डराया इसने। और ये वाला तो थोड़ा दूरी से ही था। 360 जाने पर ना जब नैनी झील को देखते थे तो नीचे ये बोट्स ऐसी लगती हैं जैसे मछलियाँ, और सबके साथ बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चे तो दंगा करने पे, लड़ने झगड़ने पे, सब पे तैयार थे। मम्मी का नैनीताल फर्स्ट टाइम आना हुआ था, तो मम्मी को हमने मंदिर घुमाए और बोटिंग भी कराई और सब जगह घुमाया, तो वो तो बहुत खुश थी। लग रही है ना बिल्कुल एकदम लिंचाक। मेरी फ्रेंड आई थी अपने तोते के साथ, और उसको भी काफ़ी मज़ा आया। उसके लिए बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था यार इस तरह से आना। पीयू को पीयू की दोस्त मिल गई, राहुल को राहुल के दोस्त मिल गए, मुझे मेरे दोस्त मिल गए, तो सबकी अपनी अपनी ग्रुपिंग हो गई थी। है वो बेल वाला फ्लावर जो मुझे बहुत पसंद है। और वहाँ का चाय सुट्टा बार तो इतना फेमस है ना यार वहाँ पे। मुझे वहाँ बर्गर बहुत पसंद आया था, और वहाँ का मुझे पास्ता बहुत पसंद आया था, वहाँ का मुझे पिज़्ज़ा भी बहुत पसंद आया था। वहाँ की तो चाय फेमस है। रात के समय ये इतना सुंदर लगता है ना जगमगाता हुआ नैनीताल कि बस पूछो मत। मेरी बहन और मैं एक साथ नैनीताल शादी से पहले गए थे, और वरना हम अब इकट्ठा गए थे। वो भी सिर्फ एक रात के लिए मिलना हुआ था हमारा, क्योंकि उसको निकलना था अल्मोड़ा। और ये है तस्वीर राजभवन की, जहाँ पीहू और उसके पापा और कान्हा तीनों वहाँ घूम रहे हैं, और मैं इन तीनों को रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी यार, मतलब कितने तो उन्होंने इसमें कमरे बताए थे। मुझे सच बताऊँ तो एक मूवी नहीं आई थी 1929 वाली हॉरर, इसको देख के उसकी याद आ रही थी यार। एक बंदा अकेला रुक जाए यहाँ तो वो रात को डर जाए। मैं तो भैया डर ही जाऊँगी, मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ का गार्डन बहुत प्यारा था। मैं तो सोच रही हूँ सर्दियों में जब यहाँ रोजेस खिलते होंगे ना, तो वो कितना सुंदर लगते होंगे। और यहाँ पर ना एक पेड़ था जिसका ना बिल्कुल वो शेप कहेंगे तो वो त्रिशूल की तरह था। देखो आपको ये पेड़ दिख रहा होगा, इसकी शेप बिल्कुल त्रिशूल की तरह है। उन गाइड ने हमें बताया था कि इसको बिल्कुल काटने के लिए मना वगैरह कर रखा है, और ये पेड़ ऐसे ही है, नेचुरली है, कोई इसके साथ छेड़खानी नहीं की गई है। ये नेचुरली इस तरह से त्रिशूल का पेड़ बना हुआ है। और घूमने के लिए हमें वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आधा पौन घंटा मिला था, और यहाँ पे जाने के लिए टिकट भी लगता है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो पहले आपको टिकट लेना होगा, उसके बाद आपको हाफ एन आवर के लिए वहाँ पे जाने को मिलेगा। वहाँ पे मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी। लोग वहाँ पे पता है बोटिंग करने के लिए आते हैं सबसे ज़्यादा। मुझे वहाँ नाव वाले भैया ने बताया कि
इस जो झील की गहराई है वो आज तक यहाँ के लोकल लोगों को भी नहीं पता कि ये कितनी गहरे है यहाँ पे पानी। और उन्होंने बताया कि यहाँ ना 5-5 फीट की मछलियाँ भी रहती हैं जो बहुत गहराई में रहती हैं अंदर। अब ये बात यार कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सुन के वाकई में बड़ा मज़ा आ गया था। आप कहीं जाओ और वहाँ की कुछ स्टोरीज़ मिलती हैं तो मज़ा आता है ना सुनने में उनको, मतलब सोच के देखो कि वहाँ पे 5 फीट की मछली मैंने तो कभी नहीं देखी है। झील में बोटिंग करने के लिए आधी झील का अगर आप राउंड लगाते हो तो उसका चार्ज अलग है, पूरी बड़ी झील में घूमने का राउंड लगाते हो तो उसका चार्ज अलग है। और अगर आप अपने साथ एक नाव वाले भैया लेके जाते हो तो उसका चार्ज अलग है, और आप अगर खुद पैडल वाली बोट चलाते हो तो उसका चार्ज अलग है। मेरे बच्चों को तो भाई वहाँ पे रोज़ ले जाओ बोटिंग करने के लिए, पैरों वाले मतलब पैडल वाली भी चला लेंगे और नाव वाली जिसमें नाव वाले भैया होते हैं वो वाली भी चला लेंगे। इन बच्चों को जहाँ कैंडी दिखती थी वहाँ ये कॉटन कैंडी ज़रूर लेते थे। इनको पता नहीं क्यों पसंद आती है, शायद हमें भी बचपन में पसंद आती होगी। मुझे ये वाली सीढ़ियाँ बहुत पसंद थी, मुझे इस पर एक रील बनानी थी। तो ये मैं यहाँ से भागते हुए, ये पॉपी है मेरी फ्रेंड की बेटी और ये बहुत मस्त है ये बहुत मस्त है, मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। एकदम ना बहुत जॉली नेचर की है, बिल्कुल खुशनुमा कर देती है सारे माहौल को। पीहू और इसकी तो लड़ाई भी हो गई थी। हम लोग यहाँ ना एक मंदिर की तरफ जा रहे थे जो बहुत ऊंचाई पे था, हमसे तो वहाँ चढ़ाई भी नहीं की गई, तो हम वहाँ से वापस लौट आए, थोड़ी देर स्टे किया और उसके बाद वापस उतर आए क्योंकि हम मंदिर पहुँच ही नहीं पाए, इतनी ऊंचाई पे था कि हमसे नहीं चढ़ा जा रहा था। मुझे वहाँ नैनीताल में ना शामें बहुत पसंद है। वहाँ ये जो ग्राउंड है ना इतना बड़ा सा, ये बिल्कुल पार्किंग के बराबर में है। तो इस शाम के टाइम ना यहाँ पर बहुत भीड़ मिलती है देखने के लिए, और लाइटिंग यहाँ पे ऐसी हो जाती है ना, ब्लू रेड ग्रीन, मतलब अलग ही नज़ारा होता है, वाइब भी अलग हो जाती है यहाँ की। और बादल तो यहाँ कभी भी आ जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं। और अब जब मैं पहली बार यहाँ गई थी ना तो मुझे जब बादल दिखाई दिए थे तो मैं बिल्कुल एक उसमें चली गई थी मूवी वाले सीन में कि मतलब मैं बादलों में से निकल के आ रही हूँ, मतलब। और वो मोमेंट अलग था भाई, बिल्कुल अलग था। देखो यहाँ झील में बिल्कुल जो नाव है वो मछली की तरह लग रही है, नन्ही नन्ही मछलियों की तरह लग रही हैं वो। नीचे जो ग्राउंड इतना बड़ा लग रहा था और ऊपर से आप देखोगे ट्रॉली में से तो वही ग्राउंड आपको इतना छोटा सा लगने लगेगा ना यार कि मतलब क्या ही स्पेस है। और मुझे तो ऊंचाई से डर बहुत लगता है, और वहाँ 360 पॉइंट पे मुझे ले जाके खड़ा कर दिया था। डर भी लग रहा था, एक्साइटमेंट भी थी और खुशी भी हो रही थी कि वाओ। तो एक ये कोरियन दिल तो बनता है इस जगह के लिए। नहीं, 360 पे ना एक ये चीज़ और होती है कि आपकी ना ड्रोन से ये लोग शूटिंग करवाते हैं जिसका चार्ज अलग से लेते हैं, और ये ज़रूर कराना चाहिए वहाँ पे जाके, मुझे तो ऐसा लगता है। हम लोगों ने क्या बेवकूफ़ी की कि हम ड्रोन के कैमरे को अपना फ़ोन का कैमरा दिखा रहे हैं। आप लोग ये गलती मत करना। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, राहुल ने जब बताया कि क्या कर रहे थे यार तुम लोग, मतलब ड्रोन के कैमरे को अपना कैमरा दिखा रहे हो, अपना ही कैमरा नीचे कर लेते। देखो सबके हाथों में फ़ोन था जो कि ऑकवर्ड था, नहीं होना चाहिए था। बुआ जी और मम्मी बिल्कुल मतलब बहुत सही लग रही हैं, और ये भैया ने भी फ़ोन रख दिया, तो ये मस्त था। जो गलती हमने की वो आप मत करना बिल्कुल भी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और आपको नैनीताल के रास्ते में बहुत खूबसूरत जगह मिलेंगी, वहाँ ठहरते ठहरते जाना। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हुई तो कल ज़रूर आना, फिर से नई वीडियो के साथ आऊँगी।